हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ भी आ रही है आवाज अब? हाँ भी हनान, आवाज आ रही है? बेटा आवाज आ रही है मेरी? तो बेटा लास्ट हमने क्या किया था, कोई याद है आप लोगों को? आप, मुझे तो याद है, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि याद आने के लिए क्या किया था आप लोगों ने? अभी तक सिर्फ 8 स्टूडेंट आए क्लास में। तो क्या किया था हमने लास्ट? एक टॉपिक का नाम बताओ। ग्रुप डाटा, अनग्रुप डाटा किस में? कौन सी एवरेज को डिस्कस किया था हमने? बेटा मीन को, मीडियन को, मोड को लास्ट हमने किसका किया, डिस्कस किया था? मीडियन। आज हम एक नया टॉपिक इस्तेमाल कर रहे हैं। देखो, मीडियन के बाद चैप्टर, नया चैप्टर है जिसका नाम है डिस्पर्शन। डिस्पर्शन, DISPERSION, डिस्पर्शन। डिस्पर्शन जो लफ्ज है ये डिस्पर्स से निकला है
और डिस्पर्स का मतलब होता है मुंतशिर हो जाना, फैल जाना। डिस्पर्शन, मसलन लास्ट चैप्टर में आपने एवरेज को डिस्कस किया था, यानी सेंटर वैल्यू को डिस्कस किया था। मसलन आपके पास पहले 10 पेशेंट्स हैं जिनका ब्लड प्रेशर 75, 74, 76, 78, 79, 80, 81, 91, 95, 96, 97, 99, ये है 10 है, फर्ज किया। इसमें सेंटर वैल्यू है 80। आगे आपने सिर्फ 80 को सबको जमा किया था, उसके नंबर पर तकसीम किया था, 80 निकाल लेते थे। अब 80 से ऊपर जो वैल्यूज हैं डिस्पर्स हो रही हैं, फैल रही हैं, और 80 से जो नीचे वैल्यू डिस्पर्स हो रही हैं, मुंतशिर हो रही हैं, फैल रही हैं, इनको लोकेट करना, इनको हासिल करना कि कितने परसेंट चेंजिंग हो रही है, इसमें कितने परसेंट सेंटर वैल्यू से वेरिएशन हो रही है, इस वेरिएशन को मेजर करना वो डिस्पर्शन कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? डिस्पर्शन। अब कॉपी पेंसिल निकालो, डिस्पर्शन की डेफिनेशन लिख लो। डिस्पर्शन जो है ये नाउन है और डिस्पर्स जो है ये वर्ब है। डिस्पर्स का मतलब होता है मुंतशिर हो जाना, फैल जाना, जबकि डिस्पर्शन जो है ये नाउन है, इसका मतलब है फैलाओ, मुंतशिर। हमने डिस्पर्स, जो वैल्यूज डिस्पर्स हो रही हैं सेंटर वैल्यू से, इसको डिस्पर्शन कहते हैं। तो इसे इंग्लिश में कन्वर्ट करें, लिखें, डेफिनेशन लिखें। अ डिस्पर्स वैल्यू या स्कैटर्ड वैल्यू, स्कैटर्स भी कहते हैं, डिस्पर्स भी कहते हैं। स्कैटर्स वैल्यू, scatters value from the average, scatters value or disperse value from the average is called dispersion, is called dispersion, वो डिस्पर्शन कहलाता है। ये डिस्कनेक्ट पता नहीं क्यों हो गया था, नेट जो है। हाँ जी, लिख लिया बेटा आपने? डिस्पर्शन की डेफिनेशन लिख ली है? मैसेज सेंड करें कि लिख लिया आपने? अच्छा, अब लिखें, देर आर टू टाइप्स ऑफ डिस्पर्शन, देर आर टू टाइप्स ऑफ डिस्पर्शन। नंबर 1 एब्सोल्यूट डिस्पर्शन, एब्सोल्यूट डिस्पर्शन।
नंबर 2 रिलेटिव डिस्पर्शन। बेटा ये बड़ा अहम टॉपिक है, पेपर में इसका एक सवाल आजमन आता है। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, इसमें एक बहुत ही अहम है, सवाल आजमन आता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिस्पर्शन, एब्सोल्यूट डिस्पर्शन एंड रिलेटिव डिस्पर्शन। हाँ जी, लिख लिया है। डिस्पर्शन की कितनी टाइप्स हैं बताओ? 2, 3, 4, 5 कितनी है? हाउ मेनी टाइप ऑफ डिस्पर्शन? शाबाश, 2 टाइप्स हैं। कौन कौन सी लिखकर बताओ? एक एब्सोल्यूट और एक है रिलेटिव डिस्पर्शन। लिखो, बताओ जरा कौन कौन सी है? एक एब्सोल्यूट है, एक रिलेटिव डिस्पर्शन है। लिखो। शाबाश मीरा अशरफ, एक एब्सोल्यूट है और दूसरी कौन सी है? रिलेटिव। अच्छा, अब हमने इनको डिस्कस करना है, एब्सोल्यूट को और रिलेटिव को। कॉपी पेंसिल पकड़ो। एक पहले लिखें एब्सोल्यूट डिस्पर्शन। एब्सोल्यूट अपने लेफ्ट हैंड पे लिखो एब्सोल्यूट डिस्पर्शन और दरमियान में एक लाइन लगाओ और दूसरी तरफ लिख दो रिलेटिव डिस्पर्शन, उसकी हेडिंग। जिस तरह कंपेयर करना होता है ना, इस तरह पहले लिखो एब्सोल्यूट डिस्पर्शन, फिर उसकी लाइन लगाओ, फिर बेटा लिखो रिलेटिव डिस्पर्शन। रिलेटिव डिस्पर्शन लिख लिया है? अब लिखो एब्सोल्यूट के नीचे लिखो रेंज, RANGE, रेंज। एब्सोल्यूट डिस्पर्शन के नीचे लिख लो रेंज, और लाइन के दूसरी तरफ रिलेटिव डिस्पर्शन के उसके रेंज के बिल्कुल सामने लिखो कोफिशिएंट ऑफ रेंज, COEFFICIENT, कोफिशिएंट ऑफ रेंज। पहले एक तरफ रेंज और उसके बिल्कुल सामने कोफिशिएंट ऑफ रेंज, ये लिखना है आपने। पहले रेंज, फिर कोफिशिएंट ऑफ रेंज, ये बेटा आपने लिखना है। अब दूसरा पॉइंट लिखो। दूसरा पॉइंट क्वार्टाइल डेविएशन, QUARTILE। नंबर 1 रेंज था, नंबर 2 क्वार्टाइल, QUARTILE, क्वार्टाइल डेविएशन, DEVIATION, डेविएशन। उसके सामने लिख लें कोफिशिएंट का लफ्ज लगा दे, बस जिस तरह कोफिशिएंट रेंज लिखा था ना, इसी तरह ये लिखा दे कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन।
कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। इसको सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज भी कहते हैं। इसको सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज भी कहते हैं। क्वार्टाइल डेविएशन को सेमी इंटर क्वार्टाइल, सेमी SEMI, सेमी आप नहीं कहते, वही हाफ, हाफ फाइन, सेमी हाफ, सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। तो या इसका कोफिशिएंट ऑफ सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज, ये क्वार्टाइल डेविएशन का दूसरा नाम है। अब बेटा तीसरा लिखो, मीन डेविएशन, MEAN, मीन डेविएशन, DEVIATION। ये एब्सोल्यूट के नीचे लिखना है, जिस तरह रेंज लिखा है, क्वार्टाइल डेविएशन लिखा है, इसी तरह नीचे लिखो मीन डेविएशन। ये बड़ा अहम है, मीन डेविएशन। इसके सामने लिखो कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। हाँ जी बताया, लिख लिया है। उसके बाद वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, पहला रेंज था, दूसरा क्वार्टाइल डेविएशन था, तीसरा मीन डेविएशन था, और उसके सामने कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन लिखना है, यानी सामने भी इस कोफिशिएंट का लफ्ज लगाते जाओ बस लाइन के दूसरी तरफ। अब चौथा लिखो स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन। इसको बेटा कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन भी पढ़ते हैं, ये दूसरी तरफ लिखना है आपने। स्टैंडर्ड डेविएशन ये आपने मैट्रिक में पढ़ा था, ये बड़ा अहम है, पेपर में आएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन, मयारी इनहराफ उर्दू में कहते हैं। और इसके दूसरी तरफ आपने रिलेटिव के नीचे लिखना है कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। लिख लिया है। और आखिरी लिखें स्टैंडर्ड डेविएशन के नीचे पांचवा वेरिएंस, VARIANCE, वेरिएंस। उसके सामने बेटा लिख लो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। वेरिएंस के सामने कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। अब मैं दोबारा बता रहा हूं, ऊपर लिखा था एब्सोल्यूट डिस्पर्शन, लाइन लगी थी, फिर रिलेटिव डिस्पर्शन। एब्सोल्यूट डिस्पर्शन में सबसे पहले रेंज, और रिलेटिव डिस्पर्शन उसके सामने कोफिशिएंट ऑफ रेंज। फिर आपने उसके रेंज के नीचे क्वार्टाइल डेविएशन या सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज, और उसके सामने फिर आपने कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन या कोफिशिएंट ऑफ सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। फिर आपने नीचे लिखा मीन डेविएशन, उसके सामने लिखा कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। फिर आपने लिखा स्टैंडर्ड डेविएशन, फिर आपने उसके सामने लिखा कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। फिर इधर आपने लिखा वेरिएंस, तो वहां पे आपने लिखा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। ये बेटा अभी तक मैंने आपको लिखाया, बताओ जिसने लिख लिया है वो लिखे कंप्लीट।
जिसने ये सारा लिख लिया है बच्चों ने वो लिखते जाए कंप्लीट, ताकि मुझे पता चले लिख लिया है। इसके बाद जो आपने पढ़ना है इसी चैप्टर में, उसका नाम है स्क्यूनेस, SKEWNESS, स्क्यूनेस। फिर आपने बेटा पढ़ना है स्क्यूनेस, और फिर पढ़ना है कर्टोसिस, KURTOSIS, कर्टोसिस, कर्टोसिस। फिर आपने पढ़ना है मूवमेंट, MOMENTS। ये जनाब इस चैप्टर में फार्मूले हमने डिस्कस करने हैं। स्टूडेंट सिर्फ 13 ही आए हैं, बताओ भाई, बाकी सारी क्लास छुट्टी पर है। यानी 35 बच्चे छुट्टी पर हैं। अभी इनकी ईद नहीं खत्म हुई। फिर कहेंगे हम पीछे रह गए। ये चैप्टर बहुत लेंथी है। जब ये चैप्टर अभी खत्म नहीं होगा तो हमारे ऑनलाइन क्लासेस इंशाल्लाह खत्म हो जाएंगी। हम दोबारा अपने कॉलेज में क्लास में आकर पढ़ेंगे, तो फिर वही माहौल बनेगा। लेकिन ये है कि सर-ए-दस्त अभी आपने कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की है, कॉलेज यूनिवर्सिटीज बंद हैं, इसलिए आप इसको पढ़ लो। हमने इसमें एक मस्ट है सवाल, मैं आपको पेपर बता देता हूँ, UHS में एक सवाल मस्ट है इसमें। अच्छा बेटा, अब हमने पढ़ना है रेंज। अब देखो बच्चे नहीं आए, अब क्या करूं भाई, करवाना शुरू कर दूं या रहने दूं? 13 बच्चे सारे स्टूडेंट आए, तो बड़ा अहम टॉपिक है। कॉलेज सितंबर में खुल जाएंगे, बर और ये इतवारे तो पूरे निकाल दे, संडे निकाल दे, 20 दिन रह जाएंगे। 20 दिन बस मशक्कत कर लो, 20 दिन बाद आपके कॉलेज खुल जाएंगे इंशाल्लाह। अभी क्या करना है, 13 बच्चे सारे आए हैं, आगे मैं करवाऊंगा तो उनका हर्ज हो जाएगा। अब बताओ, बेटा आप ही फैसला करो क्या करना है। 13 बच्चे सिर्फ आए 48 की क्लास में, अब क्या करना है अब? अच्छा, रेंज की डेफिनेशन लिख लें। चले डेफिनेशन लिख रहे, रेंज की डेफिनेशन लिखें, RANGE। रेंज इज द डिफरेंस हम भी बच्चे कह रहे हैं जी इतना ही काफी है, बाकी बच्चों का हर्ज हो जाएगा। हाँ भी बताएं भाई। GRCR आए हुए, कायनात और वो मोइज आरिफ। हाँ जी बताएं। चले रेंज की डेफिनेशन लिख लें।
Range is the difference between the largest value and smallest value. Range is the difference between largest value and smallest value. Range is the difference between largest value and smallest value. रेंज डिफरेंस है किसका? लार्जेस्ट वैल्यू का और स्मॉलेस्ट वैल्यू का। इसको कैपिटल आर से जाहिर करते हैं। कैपिटल आर, इसका फार्मूला क्या है? कैपिटल आर इक्वल टू एक्स एम। एम जो है इसकी बेस में लिखना है आपने, स्मॉल एम, एक्स एम माइनस एक्स नॉट। नॉट मीन जीरो, जीरो नहीं पढ़ना, नॉट पढ़ना है। आर इक्वल टू एक्स एम माइनस एक्स नॉट, ये है फार्मूला। रेंज इज द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट वैल्यू और स्मॉलेस्ट वैल्यू, या रेंज इज द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू, एंड इट्स फार्मूला इज आर, कैपिटल आर इक्वल टू एक्स एम, यानी मैक्सिमम वैल्यू एक्स एम माइनस एक्स नॉट, मिनिमम वैल्यू यानी एक्स जीरो। हाँ जी, लिख लिया है? जरा फार्मूला लिखकर भेजिए जरा, कैसा लिखा है आपने? कैपिटल आर इक्वल टू एक्स एम माइनस एक्स नॉट, या लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू लिखकर भेजिए जरा, एक्स एम माइनस एक्स नॉट। लिखे भी रेंज का फार्मूला लिखे, ताकि फिर इतना ही वाइंड अप, इतना इसको लिखकर वाइंड अप कर देते हैं। बताएं। शाबाश मरियम मुख्तार। एक्स आर इक्वल टू एक्स एम, एक्स एन नहीं, एक्स एम, एम मैक्सिमम, एक्स एम माइनस एक्स नॉट। चले भाई, इतना काफी है। खुदा हाफिज। बाकी इंशाल्लाह इसके न्यूमेरिकल और डेफिनेशन नेक्स्ट टाइम कर लेंगे। ओके, हाँ भी ठीक है। ओके, क्योंकि बच्चे बहुत कम है, 15 बच्चे हैं।